जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुदस्सिर नवाज़। आज मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जो फिशेज़ है उनकी एक सुपर क्लास स्पाइसेस है। उसमें 3 क्लासेस हैं, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, क्लास कॉन्ड्रिएक्थीज और क्लास ऑस्टिएक्थीज। ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एक्चुअल में सुपर क्लास स्पाइसेस है, जो स्पाइसेस सुपर क्लास स्पाइसेस, उसके अंदर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासेस। एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी है कॉन्ड्रिएक्थीज और तीसरी है ऑस्टिएक्थीज। ठीक है, ये 3 क्लासेस हम डिस्कस करेंगे। हम इन तीनों क्लासेस का आपस में कंपैरिजन डिस्कस करेंगे कि इनमें जो है कैसे हम इन 3 क्लासेस को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बॉडी की बात करते हैं। अब आप जब भी फ़िश को सोचते हैं तो आपके माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट आता होगा कि फ़िश जो है वो उसकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, दोनों सिरों से नोकीली होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इनके ग्रुप्स में डिफरेंस है। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है कि जो साइक्लोस्टोमेटा हैं इनकी जो बॉडी फॉर्म है वो इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड का मतलब लंबी है, लंबी सी बॉडी है, लेकिन इसको ईल लाइक मेंशन किया हुआ है। ईल लाइक यानी सांप की तरह बॉडी होती है इनकी। और जो कॉन्ड्रिएक्थीज होती हैं इनकी बॉडी जो होती है वो फ्यूजिफॉर्म होती है। ठीक है, और ऑस्टिएक्थीज की बॉडी जो है वो स्पिंडल शेप होती है। अच्छा, अब मैं आपको एक फिश का नाम लूंगा और आपके ज़हन में आ जाएगा। ईल फिशेस सारी इसमें आती हैं, मसलन सांप जैसी बॉडी होती है। ठीक है, इनका मुंह हम बाद में बनाएंगे। तो ये फ्यूजिफॉर्म होती है, जैसे कि शार्क है। ठीक है, तो शार्क जो है वो इस ग्रुप से बिलोंग करती है। ये स्पिंडल शेप होती है, ये ज़रा कम लंबी होती है। ठीक है, तो इस तरह से बॉडी होती है। इसको थोड़ा सा डिफरेंस कर लें। अब ठीक है, अब इनका हम डिफरेंस करेंगे किस बेस पे? माउथ पे। साइक्लोस्टोमेटा का माउथ सक्टोरियल होता है। कैसा होता है जी? राउंड होता है, गोल होता है इनका मुंह, सक्टोरियल होता है, सक करता है चीज़ों को। और किस साइड पे होता है? वेंट्रल साइड पे होता है। वेंट्रल का मतलब किस साइड पे होता है? नीचे वाले हिस्से में होता है। जॉलेस होता है, इनमें जबड़े नहीं होते। ठीक है, डायग्राम में हम कहाँ बनाएंगे? इनका माउथ यहाँ बनेगा। ठीक है, तो इनका मुंह यहाँ पे करके होता है। सक्टोरियल है, ठीक है, जॉलेस है, राउंड है, गोल मुंह है। ठीक है जी। और जो कॉन्ड्रिएक्थीज हैं इनका माउथ होता है वेंट्रल, वेंट्रल माउथ होता है। शार्क आपने देखा होगा, मुंह नीचे वाली साइड पे होता है, नीचे वाली साइड पे है। इसमें विद जाज सबसे ज़्यादा दांत शार्क में होते हैं। उसमें दांतों की लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं दांतों की। तो इनमें विद जाज जबड़े होते हैं, लेकिन इनके जबड़ों का जो है वो नो कनेक्शन किसके साथ? विद ऑल्फैक्टरी बल्ब्स। ये ऑल्फैक्टरी बल्ब्स क्या होते हैं? ये सेंसरी बल्ब्स होते हैं जो स्मेल की सेंसेशन पैदा करते हैं। उसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होता, ये अलहदा काम करते हैं, जबड़े अलहदा काम करते हैं। ठीक है, और जो ऑस्टिएक्थीज होते हैं इनका मुंह जो होता है वो एंटीरियर टिप पे होता है। वी शेप होता है, एंटीरियर होता है। देखें डायग्राम में, देखें अब इसका मुंह ऐसे है, तो आपको फर्क पता चल रहा है ना? इनका मुंह एंटीरियर टिप पे है और इसमें फिश शार्क का मुंह वेंट्रल साइड पे, नीचे वाली साइड पे, और इसका मुंह वैसे ही क्या है? सेक्टोरियल है और वेंट्रल साइड पे। अब ज़रा क्लियर हो गया? ठीक है जी। स्केलेटन की बात करें, साइक्लोस्टोमेटा में कौन सा स्केलेटन होता है? कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है। आज आप याद रखें कि ऐसी अगर आपको फिश मिलती है तो उसमें हड्डियों वाला कांटा नहीं होता, उसमें कार्टिलेजिनस स्केलेटन है। और ये तो आप जानते हैं कि शार्क के अंदर स्केलेटन कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है। तो नाम ही क्या पढ़ा? कार्टिलेजिनस स्केलेटन। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कार्टिलेज में पाए जाने वाले सेल्स होते हैं, उनको कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, इसलिए नाम पड़ा कॉन्ड्रिएक्थीज। कॉन्ड्रिएक्थीज लफ्ज़ जो है वो रेफर कर रहा है कार्टिलेजिनस स्केलेटन को,
ठीक है। तो कॉन्ड्रोसाइट सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज में पाए जाते हैं, इनमें वो सेल्स होते हैं, इस वजह से इनका नाम कॉन्ड्रिक्थीज रखा। ओस्टिकथीज का जो स्केलेटन होता है वो कैसा होता है? बोनी होता है, तो इनको बोनी फिशेस कहते हैं। बोनी का मतलब क्या है? बोन्स का बना होता है, इनमें स्केलेटन बोनी होता है, बोन्स का बना होता है। इसके बाद स्केल, ठीक है। अब जो हम डिफरेंस करेंगे वो स्केल्स का करेंगे। जो साइक्लोस्टोमेटा इनमें स्केल्स एब्सेंट है। जैसे आप फिश घर में लाएं तो फिश के ऊपर आप स्केल उतारते हैं, उनको स्केल्स कहा जाता है। ये ईल लाइक जो सांप जैसी फिश होती है उसके ऊपर कभी आपने स्केल उतारे हुए नहीं देखे। लंबी लंबी मछलियां पड़ी होती हैं मार्केट के अंदर, कभी मार्केट में खरीदने जाएं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं। तो जो स्केल्स होते हैं, फैसलाबाद में ये मार्केट आपको नवल्टीपुल के पास मिलेगी, फिश मार्केट है बहुत बड़ी है, तो उससे इन फिश के ऊपर स्केल्स नहीं होते। जो कॉन्ड्रिक्थीज है इनके ऊपर जो स्केल्स होते हैं उन्हें कहते हैं पेलाकॉइड स्केल्स, ठीक है। ये पेलाकॉइड स्केल्स कैसे होते हैं, मैं डायग्राम बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगी। ये ऐसे स्केल होता है, ऐसे करके इसकी स्ट्रक्चर होती है। जबकि ऑस्टिकथीज में स्केल्स की 3 इकसाम होती हैं, साइक्लाइड, स्टीनाइड और गेनाइड। तो ये 3 किस्म के स्केल्स पाए जाते हैं। साइक्लाइड्स भी होते हैं, गोल गोल होते हैं, स्टीनाइड होते हैं, ब्रांचेस बनाते हैं, गेनाइड होते हैं, स्केल शेप होते हैं। तो साइक्लाइड स्केल्स गोल होते हैं, स्टीनाइड जो होते हैं वो ऐसे करके होते हैं लेकिन उनमें ब्रांचेस सी बनी होती हैं ऐसे करके, और गेनाइड जो होते हैं वो स्क्वायर शेप स्केल्स होते हैं। तो इस तरह के स्केल्स पाए जाते हैं। तो स्केल्स फिश के ऊपर होते हैं, ये हेल्प करते हैं। गिल स्लिट्स एक्चुअल में क्या है, कोई आपसे पूछे तो ओपनिंग है किसकी? ऑफ गिल पाउच। तो गिल पाउच या गिल्स की जो ओपनिंग है उसे नाम देते हैं गिल स्लिट्स, ठीक है। तो जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उनमें गिल स्लिट्स सबसे ज़्यादा होती हैं। कितनी होती हैं? 6 to 14 होती हैं। 6 to 14 एक साइड पे, 6 to 14 दूसरी साइड पे। मसलन कैसे? यहाँ पर ऐसे गिल स्लिट्स होंगी, इस तरह 6 to 14 इस साइड पे होंगी, 6 to 14 दूसरी साइड पे। तो 6 to 14 पेयर्स होते हैं। अगर किसी में 14 पेयर है इसका मतलब 28 होंगे क्या? गिल स्लिट्स। और कॉन्ड्रिक्थीज में इससे कम होती हैं, 5 to 7 पेयर होते हैं। अब यहाँ पर देखें, आपको शार्क में नजर आएगा, यहाँ पर ये मैंने कितने बनाया? 5। तो 5 to 7 पेयर्स होते हैं। इन ओपनिंग को नाम क्या देते हैं? गिल स्लिट्स। तो इस तरह 5 to 7 पेयर इस तरफ है, 5 to 7 पेयर परली साइड पे हैं। इनमें जो है वो ऑस्टिकथीज में गिल स्लिट्स नहीं होते। देयर इज नो गिल स्लिट्स इन ऑस्टिकथीज। व्हाई? बिकॉज दे हैव सिंगल ओपनिंग। इनमें सिंगल ओपनिंग होती है, कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम। उसके ऊपर क्या होता है? ऑपरक्यूलम। ऑपरक्यूलम क्या है बेटे? ये एक बोनी प्लेट है जो कवर कर रही है किसको? सिंगल ओपनिंग को। तो बोनी प्लेट होती है, यहाँ सिंगल ओपनिंग है ऐसे गिल्स की, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उस ढक्कन को हम ऑपरक्यूलम कहते हैं। ऐसे करके ढक्कन बंद होता है, उसने बंद किया होता है। सिंगल ओपनिंग को हम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। साइक्लोस्टोमेटा में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लेकिन उसमें स्टमक नहीं होता। तो स्टमक जो है वो एब्सेंट है। और इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कॉन्ड्रिक्थीज का जे शेप होता है। इनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? जे शेप होता है। तो जे शेप स्टमक होता है। कॉन्ड्रिक्थीज में स्टमक की शक्ल जे शेप है, ठीक है। बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता है ट्यूब लाइक है। जे शेप सिर्फ स्टमक है, इसमें भी जे शेप स्टमक है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो आपको समझ आएगी ऐसे करके। अब ये देखें, ये जे शेप बन गया, ये स्टमक है। तो इनमें तो स्टमक ही एब्सेंट है, तो इनमें स्टमक जे शेप होता है, उसमें भी स्टमक जे शेप होता है, ठीक है जी। तो ये डायग्राम कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज के लिए है। इसके अलावा स्विम ब्लैडर, जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं उनमें स्विम ब्लैडर नहीं होता। स्विम ब्लैडर क्या होता है जी? एयर फील्ड एक बैलून होता है, इसमें भी स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। कॉन्ड्रिक्थीज में स्विम ब्लैडर वैसे होता क्या है? एयर फील्ड बैलून होता है। कभी आप फिश घर में डाइसेक्ट करें तो उसमें आपको हवा से भरा हुआ एक छोटा सा गुब्बारा नज़र आता है, उसे कहते हैं वाइट सा होता है, उसे नाम देते हैं स्विम ब्लैडर। ये असल में
तैरने में हेल्प करता है। फिशेज इसमें हवा भर लेती हैं, ये फूल जाता है, फिशेज ऊपर आ जाती हैं, फिर फिशेज नीचे चली जाती है। मज़े की बात है, फिश कभी भी ऐसे या ऐसे ऊपर नहीं आती, फिश ऐसे ही नीचे जाती है और ऐसे ही किधर आती है, ऊपर आती है। ठीक है, तो कॉन्ड्रिक्थिस और साइक्लोस्टोमेटा दोनों में एब्सेंट होता है। तो जो ओस्टिकथिस है इसमें प्रेजेंट होता है और उसमें गैसेज होती हैं, गैसेस फिल्ड होती हैं, तो इसमें गैस प्रेजेंट होती है। इसके बाद पेयर्ड अपेंडेजेस, पेयर्ड अपेंडेजेस को कहा है फिन्स वगैरह, जैसे ये अपेंडेजेस हैं इनको अपेंडेजेस कहेंगे, जैसे ये अपेंडेजेस हैं इनको अपेंडेजेस कहेंगे। हम देखते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस, एक होते हैं सिंगल अपेंडेजेस, एक होते हैं पेयर्ड अपेंडेजेस। इनमें नो पेयर्ड अपेंडेजेस, ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते। इनमें पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों होते हैं। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस ऐसा ग्रुप है जिसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों होते हैं। लेकिन जो ओस्टिकथिस हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और पेयर्ड होते हैं उनको हम नाम देते हैं फिन्स का। ठीक है जी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है सेक्सेस। जो साइक्लोस्टोमेटा हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, इनके सेक्सेस, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इनके सेक्सेस ये यूनिसेक्सुअल होती हैं, कुछ इनमें से यूनिसेक्सुअल होती हैं, एक बॉडी पर एक ही सेक्स होता है। जैसा कि लैम्प्रे आपने सुना होगा नाम, ठीक है, तो लैम्प्रे जो है वो यूनिसेक्सुअल है, ये फिश है। कुछ होती हैं बाइसेक्सुअल हैं, ठीक है, और ये उनको नाम देते हैं हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स हैं, मेल और फीमेल दोनों एक बॉडी पर होते हैं। उनके लिए दूसरी टर्म क्या यूज करते हैं, हर्माफ्रोडाइट। ये आप बात पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं। मसलन कौन है जी बाइसेक्सुअल है, हैग फिश बाइसेक्सुअल है। जो लैम्प्रे है ना, इनकी लार्वल स्टेज बहुत लंबी होती है, लॉन्ग लार्वल स्टेज। तो लार्वल स्टेज इनमें काफ़ी लंबी होती है, लार्वा काफ़ी देर तक इनमें सर्वाइव करता है। तो ये यूनिसेक्सुअल भी होती हैं, बाइसेक्सुअल भी होती हैं, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा फिशेस जो हैं। और जो कॉन्ड्रिक्थिस हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, यूनिसेक्सुअल होती हैं। सारी की सारी क्या है, यूनिसेक्सुअल, एक ही बॉडी पर एक सेक्स होता है। ठीक है, और इसके बाद जो ओस्टिकथिस हैं ये भी यूनिसेक्सुअल होती हैं। एग्जाम्पल दूं, इसमें एग्जाम्पल मैंने साथ ही दे दी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया लैम्प्रे और हैगफिश। इसकी एग्जाम्पल आपको पता है शार्क। एग्जाम्पल में स्केट का नाम सुना हुआ, स्केट एक फिश होती है, चौड़ी सी फिश होती है जिससे करंट भी मारती है। ठीक है, स्टिंगरे और इलेक्ट्रिक ईल सुना होगा, इलेक्ट्रिक ईल का नाम तो सुना ही होता है। ठीक है, और उसमें आपने जैसे पाकिस्तान के अंदर आप जो फिशेस खाते हैं वो सारी, जैसे रहू ट्राउट है, मोस्टली यही खाई जाती है। तो ये इसकी एग्जांपल है। यहाँ तक आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, और या मुझे वॉइस मैसेज करें व्हाट्सएप पे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अब बच्चे आपको मैं लास्ट पे यहाँ एक पॉइंट बता दूं जाने से पहले, वो ये कि जो फिशेस होती हैं ना, कुछ फिशेस जो होती हैं वो ओवीपेरस होती हैं। ओवीपेरस का क्या मतलब है, एग लेइंग होती हैं। कुछ होती हैं विवीपेरस। विवीपेरस कौन सी होती हैं, बर्थ देती हैं। तो फिशेस भी बेबी को बर्थ देती हैं। जैसे शार्क के बारे में